नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का जनता कर्फ्यू रहा जिले में पूरी तरह सफल, सड़क में पसरा रहा सन्नाटा। 5 बजे कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे कर्मयोगी को ताली बजाकर किया गया सलाम। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश शासन ने बंद की सभी शासकीय कार्यालय। जनता कर्फ्यू समाप्त होने के बाद पुलिस ने दिखाया रौद्र रूप, सड़क पर दिखने वाले लोगों की शुरू कर दी पिटाई। विदेश और बड़े शहरों से आने वाले व्यक्तियों पर रखी जाएगी निगरानी, नियुक्त किए गए कर्मचारी। जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, 31 मार्च तक के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम। कोरोना वायरस का उचित इलाज नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, 3 महीने तक की हो सकती है सजा। जनता कर्फ्यू के दौरान परसवाड़ा में खुली रही शराब की दुकान, दिन भर छलकते रहे जाम। और शासन की बड़ी पहल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की होगी पदस्थापना। और अब खबरें विस्तार से। दुनिया के कई देशों में आदमी की जान का दुश्मन बन चुके कोरोना वायरस का प्रभाव धीरे धीरे भारत में भी दिखाई दे रहा है। यह संक्रमण ज्यादा न बढ़े, इसलिए थोड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया, जिसका रविवार को जिला मुख्यालय से लेकर गांव की गलियों तक असर दिखाई दिया। सुबह से लेकर शाम तक सड़कें सूनी दिखाई दी, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई अपने घर में बैठा हुआ था। सड़क पर कुछ इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दिए, जिन्हें पुलिसकर्मी समझाइश देते रहे कि आखिर क्या मजबूरी है जो आप सड़क पर निकल रहे हैं। बसों के पहिए भी थम गए, रेलवे स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद इस जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का मतलब हर कोई समझ रहा था, इसलिए तो घर के अंदर बैठकर इस बंद को समर्थन दे रहा था। याद रहे, यहां कोरोना संक्रमण से लड़ाई की शुरुआत है। जिला प्रशासन ने 23 मार्च से 25 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश दिए गए। मतलब जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हालात ऐसे ही रविवार जैसे ही रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर बंद, बाजार बंद और सड़कें खाली रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका समर्थन करने की आवश्यकता है। यहां बंद पहली बार
जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यह कर्फ्यू नहीं, केयर ऑफ यू है। प्रशासन के साथ पद्मेश न्यूज भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना घर पर ही रहे। आपके सहयोग के बिना कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई अधूरी है। विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि यह अभी शुरुआत है, इसलिए अभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण देश में दूसरे चरण पर है या तीसरे चरण में न आ जाए और स्थिति और खराब न हो जाए, या कहे चिकित्सकों की भाषा में नियंत्रण के बाहर बेकाबू न हो पाए, इसलिए सरकार यह कदम हर आम और खास की सेहत से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन से मिल रहे आदेश के तहत 25 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश के अनुसार आप घर पर ही रहे। यदि किसी की तबीयत खराब हो तो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल न जाए। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर फोन करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं आपके घर पर आकर जांच करेगी। संक्रमण रोकने के लिए यह भी एक बड़ी पहल बताई जा रही है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जिला अस्पताल में रोजाना की तरह मुस्तैद दिखाई दिए। वह हर उस परिस्थिति के लिए तत्पर दिखाई दिए जिससे लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में दवाइयों का छिड़काव और सैनिटाइजर किया गया, जिससे मरीजों के साथ पहुंचा हुआ संक्रमण नए मरीजों को या अस्पताल आने वालों को अपनी चपेट में ना ले। अभी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं जो महाराष्ट्र और अन्य जगहों से आ रहे हैं। वो आके अपने आप को बतला रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र में यात्रा गए थे, महाराष्ट्र से ट्रेन से आए हैं और बहुत कई ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पे इन्फेक्शन है। तो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं रोज। तो हमें अब ये इन लोगों को ये ट्रेनिंग देना है कि किस ढंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हॉस्पिटल को डिसइंफेक्ट करना है, कैसे हम उनका उपचार करें कि ये फिर फैले नहीं, समाज में लोगों तक न जाए, हमारा हॉस्पिटल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न बने। इसके लिए हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे मरीजों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनका उपचार करना है और कैसे इससे फैलाव से रोकने में मदद करनी है। जैसे जनता कर्फ्यू जो लगा है, जी आना जाना सब, ये सबसे उपयुक्त माध्यम है। जनता कर्फ्यू जो है ये सबसे उपयुक्त माध्यम है। ये वायरस मनुष्यों के शरीर में ही पनपता है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में आएगा ही नहीं तो वो जो मरीज है आज। सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्र बताते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत अधिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को कोरोना वायरस से जुड़े हुए सिम्टम्स लग रहे हैं तो वह अस्पताल आए, वरना बेवजह अस्पताल न आए। खास तौर पर बाहरी राज्यों से जिले में पहुंचे हुए लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अभी इस समय कोरोना वायरस के विषय में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। सबसे समस्या ये है कि यदि अपने को कहीं से आ रहे हैं, बाहर से ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ से कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं, यदि वहाँ से आ रहे हैं वो और यहाँ करके घर पे आए हैं, उनको कोई समस्या नहीं है तो उनको अस्पताल आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बार बार यहाँ पे आ रहे हैं कि हमको ये टेस्ट कराना है कोरोना वायरस के विषय में, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई ऐसा टेस्ट है कोरोना वायरस के विषय में। बार बार आते कि हम थर्मो टेस्ट करा दी, थर्मल टेस्ट कराई। थर्मल टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। थर्मल टेस्ट का मतलब होता है बुखार नापना। तो बुखार जब जरूरत ही है नहीं बुखार, तो बुखार नापने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके लिए पैनिक नहीं, अस्पताल ना आए और बिना मतलब को अपने को और अपने बगल वाले पेशेंट को और खुद को दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, जनता कर्फ्यू के दौरान अपने घर के आंगन में बैठे कुछ लोगों से पद्मेश न्यूज की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने बंद का कुछ इस तरह से खुलकर समर्थन किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे भी बंद रखने पर विचार करना चाहिए। मोदी जी ने जो कोरोना के लिए सब लॉकडाउन कराए हैं या पूरे देश में बंदी करी है, वो सही कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि कोरोना इससे हार जाएगा। और दिन भर लोगों को बाहर निकलने के लिए जो बोला है वो सही कर रहे हैं उन्होंने। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए नहीं करे ना। हम समर्थन करते हैं। अवश्य मतलब संक्रमण भागेगा हमारे देश से। यस, जरूर भागेगा, उसको तो भागना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल भरोसा है कि कोरोना इससे हारने की उम्मीद तो रखते हैं और सुरक्षित हो जाएगा हमारा देश। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। और मैं समझता हूँ कि WHO की जो रिपोर्ट्स आ रही है और रिकमेंडेशन जो भारत की ओर से जा रहे हैं कि आगामी दिनों में जो है लॉकडाउन भारत को किया जाना उचित होगा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हमारा देश तैयार होना चाहिए। स्थिति बहुत अच्छी है, सभी लोग कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। अच्छा। और
सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। आपके क्षेत्र में क्या हाल है अभी? बहुत अच्छा हाल है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, सभी लोग कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। तो जैसे आप बाहर निकले हैं तो क्या कोई व्यवसाय करते हैं आप? हाँ, हम टिफिन वाले हैं, हमें तो इस ऑर्डर को फॉलो करना था लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये अति आवश्यक सेवा है। अच्छा। आज बाजार भी बंद है और फिर हम टिफिन वालों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसलिए मजबूरन हमें बाहर निकलना पड़ रहा है। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान जब हम आप अपने घरों में बैठे थे, इस दौरान जिला मुख्यालय में नगर पालिका परिषद के द्वारा सड़कों, मुख्य चौक चौराहों और अन्य स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा था, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जैसे पूरे अभी विश्व में कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में पूरा विश्व उसका सामना कर रहा है, उसी प्रकार हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पूरे बालाघाट जिले को बंद करने का आह्वान किया गया और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। इसमें लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य शाखा के लोग हैं पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, पाउडर फिनाइल का छिड़काव कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह को पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे बहुत तरीके से कंट्रोल किया जाता है। लोग किस रूप में वो संक्रमण फैल जाए इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि लोगों के द्वारा हो रहा है। तो हमारा ये प्रण है कि कम से कम गंदगी ना रहे, लोगों को गंदगी का सामना ना करना पड़े। हमारे आदमी पूरे सुबह से लगे हुए हैं साफ सफाई में और ये छिड़काव में। वाराणसी विधायक और निवर्तमान खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भी जिले वासियों और प्रदेश वासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस संक्रमण पर विजय के लिए हर कोई प्रशासन का सहयोग करे। तो हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं, जिलावासी हैं, सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस फैल रहा है और इससे हमारे अनेकों देशों में भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे जितने तकनीकी रूप से डॉक्टर्स के द्वारा जो बताया गया है, खासकर जैसे 22 से लेकर 25 तारीख तक पूरे कर्फ्यू के रूप में घोषित किया गया है कि जिससे हम बचाव करें क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो इलाज ना होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसका, और इसके कारण हमको बचाव पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे जहाँ लगातार हाथ धोते रहें एक दूसरे। भारतवर्ष की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल ने 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार देश में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए रेलवे के सभी ट्रेनों को रद्द किए जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके पीछे मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि रेलवे से एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों के द्वारा आवागमन किया जा रहा है। इस दौरान शायद ही संक्रमण फैलने की बड़ी वजह सामने आ सकती है, इसलिए एहतियात के तौर पर रेलवे के द्वारा 31 मार्च तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान जैसे ही घड़ी में 5 बजे तो मानो पूरा बालाघाट शहर कोरोना के योद्धाओं को रुला के कर्मवीरों को सलाम करने के लिए घर से बाहर निकलकर थाली शंख बजाने लगा। संकट की इस घड़ी में दिन रात जुटे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी सहित सभी से कर्म योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनको थैंक यू कहने, उनको सलाम कहने के लिए जिला मुख्यालय की गली चौराहों मोहल्लों में जैसे एक साथ थाली पीटने का और शंखनाद का स्वर सुनाई दिया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर कोई घर से बाहर निकलकर हमारे कर्म योद्धाओं को बिग थैंक यू देने में लगा हुआ था। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस जंग को जीतने के लिए अभी कुछ दिन और घर में बैठना है। जिला प्रशासन ने 25 मार्च तक जिले को लॉकडाउन कर रखा है, इसीलिए आपसे अपील है कि 22 मार्च की तरह ही घर पर रहें, कोरोना वायरस के खिलाफ बताई जा रही सावधानी को अपनाएं और सुरक्षित रहें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, बहुत अधिक जरूरत हो तब ही घर से बाहर निकलें।
और आज जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम सभी लोगों ने जो मेथोडिस्ट चर्च बालाघाट के हम मेंबर हैं और हम सभी ने आज जैसा प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था, हम सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और अभी हम जो हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी जो हमारी सेवा में लगातार लगे हुए हैं, उन सभी के प्रोत्साहन के लिए हमने अपने तालियों को बजाकर और प्लेट और चम्मच से ध्वनि करके उन सभी का प्रोत्साहन हमने किया है। ये जैसे आपने सुना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम जो आज 22 तारीख को जो बंद कर रखा था, माने इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए सभी के सहयोग से, तो आज हमने बालाघाट में भी इसी प्रकार का देखा। और सभी लगभग जैसा आपने देखा कि सभी लोग माने अपने घरों में हैं और अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, मगर जिस प्रकार की अभी स्थिति है, इसको देखते हुए ये 25 तारीख तक के लिए शटडाउन की स्थिति बढ़ाई गई है। और जनता से भी अपील है कि वे अपने आप को सुरक्षित अपने घरों में या अकेले एकांत में रखें। कर्फ्यू का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कहीं सख्ती करें, लोग सहयोग कर रहे हैं और लोग माने आपने देखा कि बिल्कुल सब अपने घरों में हैं। उसमें एक अतिरिक्त अपील यह है कि घर में माने सड़कों पर नहीं दिखना ही काफ़ी नहीं है, वे अन्य लोगों से भी ना मिलें। यदि अन्य लोगों से मिलते हैं तो हमारे कर्फ्यू कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो एक दूसरे से मिलने से संक्रमित होंगे। तो सड़कों पर ना दिखें और अपने आप को अकेला करें, ये अपील है। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के लगभग समाप्त होने के बाद रात होते होते कुछ लोगों द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए या फिर आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए सड़क पर निकलने लगे। लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा बिना कुछ जानकारी लिए लोगों की जमकर धुनाई कर दी गई। लोगों की शिकायत थी कि पुलिस द्वारा जानकारी लिए बिना ही पहले पिटाई की जा रही है, बाद में बात की जा रही है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। लोग बमुश्किल जरूरी सामान लेने के लिए सड़कों पर निकले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि पुलिस उनका बेसब्री से पिटाई करने के लिए इंतजार कर रही है। जैसे ही चौक चौराहों पर लोग पहुंचते हैं, पुलिस उनसे बिना कोई जानकारी लिए सीधे ताबड़तोड़ उन पर लाठी डंडे बरसा देती है। कुछ ही समय में यह बात जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि सड़क पर निकले तो पुलिस धुनाई कर देगी। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने दिखाई दी जिन्हें जरूरी सामान खरीदना है या फिर दवाई या फिर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना है। आपको बता दें कि 23 मार्च से 25 मार्च तक जिला प्रशासन द्वारा जिले को लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक लोगों को यदि आवश्यक सामग्री की जरूरत है या फिर किसी को दवाई की जरूरत है तो वह सड़क पर कैसे निकलेगा, क्योंकि 22 मार्च को ही पुलिस द्वारा अपना पुलिसिया रूप दिखाई दिया गया है। इस विषय पर जब पद्मेश न्यूज की टीम ने कोतवाली टीआई से चर्चा की तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पुलिस उन्हीं पर सख्ती दिखा रही है जो बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। आज कलेक्टर साहब एसपी साहब के द्वारा भी आगामी 2-3 दिनों तक 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख तक बालाघाट शहर को लॉकआउट किया गया और इस दौरान जो है पूर्णतः लोगों के घूमने फिरने आने जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार सख्ती की जा सकती है। हाँ, पहले तो उनको यही है कि समझाइश दी जा रही है और नहीं मान रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइट शब्दों में बोला जा रहा है उनको, ताकि जो है जो आदेश हुआ है वरिष्ठ अधिकारियों का और शासन का प्रशासन ऐसा नहीं है मारपीट। अब चूंकि कुछ लोग बहस करते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो उस दौरान जो है उनको थोड़ा सा चमकाना पड़ता है। पुलिस के इस व्यवहार का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा विरोध किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि जब प्रशासन द्वारा स्वयं मेडिकल स्टोर्स खुले रखे जाने की अनुमति दे दी गई है तो फिर लोगों की पिटाई क्यों की जा रही है। पहले उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि वे किस काम के लिए बाहर निकले हैं। यदि कोई संदिग्ध है तो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन हर किसी की पिटाई से लोग भयभीत हो जाएंगे और दवाई जैसी जरूरी सामग्री लेने के लिए भी बाहर नहीं निकलेंगे। दुकान में कुछ नंबर दिए थे और कुछ दुकानें खुलवा के रखे थे। दुकान खुलवाने के बाद अभी मैं जिस दुकान में बैठा हूँ ये भी खुली है। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं तो पुलिस वाले मार रहे हैं उनको। एक पुलिस वाले को भी डंडा मारे बिना ड्रेस का था तो उसको भी मारे। चनानी जी आए थे वो भी बता रहे थे हमको मारे वहाँ पर, जब उनको दमा की गोली ले आए थे डेयरी फार्म। तो इस तरह की हरकतें हो रही है। अगर बंदी करना है तो हम पूरी दवाई दुकानें बंद कर सकते हैं। जब पेशेंटों को आने ही नहीं देना है तो अपन दुकान ही बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इमरजेंसी सेवा के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमको भी तो बीमारी का डर है ना। जो भी आ रहा है तो वो भी तो बीमार हो सकता है, हमको तो लग सकती है ना। उसके बाद भी हम मानव सेवा कर रहे हैं।
बिजनेस के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। प्रशासन को यानी प्रशासन को सहयोग करना चाहिए ना कि जो ऐसी बातें हो रही, हमने कलेक्टर साहब को अभी बताया भी, तो ऐसा नहीं होता बोलते हैं। अगर ऐसे ही तो हम दवाई दुकानें बंद करवा देंगे। मेरे को अधिकृत किया गया था दवाई दुकान चालू करने के लिए, इमरजेंसी सेवा देने के लिए। मैं अभी इमरजेंसी सेवा दे रहा हूँ, तो बहुत सारी परेशानी आ रही है कि चौक पे जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं वो कस्टमर को आने में बहुत, अभी तो लाइन से 2 पुलिस वाले खुद ही आते सादी ड्रेस में, उनको काली पुट्टी चौक पे उन्होंने डंडा मार दिया। ऐसी हरकतों से दवा व्यापार को क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? व्यवस्था ये होनी चाहिए कि कम से कम पेशेंट के बारे में पूछ के ही उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, पहले पूछताछ की जाए उसके बाद मारा जाए? एकदम से मारना कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। जिला लॉकडाउन का आदेश क्या हुआ, मानो पुलिसकर्मी लाइन पे लग गए और उन्होंने नियम और कानून का डंका पीटना शुरू कर दिया। शहर में धारा 144 लागू होते ही तमाम पुलिसकर्मी जो है चौक चौराहों पे खड़े हैं और वो आने जाने वाले को रोक रहे हैं। अच्छी बात है, रोकना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा और जो शासन के आदेश हैं कि इमरजेंसी सेवाओं को बंद ना किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में देखने आ रहा है कि जो पुलिसकर्मी चौकों में खड़े हैं, चौराहों पे खड़े हैं, वो ज़बरदस्ती लोगों को डंडे बरसा रहे हैं। यहाँ तक कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो दुकानें अधिकृत की गई हैं उन दुकानों पर भी आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। सवाल ये है कि जब अधिकृत दुकानें की गई हैं और उन्हें रोका यानी खोलने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर इमरजेंसी सेवा के लिए जो घर से बाहर निकल रहे हैं, जो दवाइयों के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? यही बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। कैमरामैन कमल कोटले के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। फाइट अगेंस्ट कोरोना के शंखनाद के साथ ही देश में घोषित लॉकडाउन में वाराणसी नगर ने भी अपनी पूरी सहभागिता दर्ज करवाई। कोरोना के खिलाफ जागरूकता मुहिम में नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वप्रेरणा से स्वप्रेरित होकर अपने सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा। खास बात यही रही कि इस आंदोलन में निम्न तबके के लोगों ने, विशेषकर मजदूर वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में चल रहे निर्माण कार्यों में किसी भी मजदूर वर्ग ने भाग नहीं लिया और नगर में जारी निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रखे गए। इस दौरान स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग, जयस्तंभ चौक से लेकर गोलीबारी चौक तक, दीनदयाल चौक से लेकर रामपाली रोड, बालाघाट रोड, कटंगी रोड, लालबर्रा रोड सहित नगर के सभी हिस्सों में वीरानी छाई रही। सराभा मार्केट पूरी तरह से बंद रहा। वहीं सब्जी मार्केट, कृषि उपज मंडी और अनाज मार्केट, चावड़ी और चौपाटी पूरी तरह से बंद रही। लोग अपने ही घरों में बंद रहे और अपने आवश्यक कार्य घर पर ही निपटाते रहे। हालांकि इस दौरान नगर में वर्मा परिवार में गमी का माहौल व्याप्त हो गया, जिसके चलते थोड़ी असुविधा वर्मा परिवार को उठानी पड़ी। इस दौरान नगर के पूरे 15 वार्डों में बंद की स्थिति रही। पूरे मोहल्ले, गली, चौबारे सब कुछ पूरी तरह से शांत और सुनसान रहे। इस बंद से न सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने में लोगों को राहत मिली, बल्कि पॉल्यूशन के बढ़ते हुए प्रकोप से भी काफ़ी राहत आज नगर के लोगों ने महसूस की। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन न होने से आज नगर का वातावरण पूरी तरह से स्वच्छ और शांत रहा और हेल्दी वातावरण आज नगर में दिखाई दिया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
कोरोना से बचाव के लिए सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए सभी का धन्यवाद। साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि 25 मार्च तक जिले को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है। इसका कड़ाई से पालन करके ही कोरोना की महामारी से बचाव किया जा सकता है। स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सभी से अनुरोध है कि 25 मार्च तक अपने घरों से ना निकलें। अस्पतालों में कोरोना संबंधी मरीज के होने से संक्रमण की संभावना हो सकती है, अतः अनावश्यक अस्पतालों में भी ना जाएं। स्वास्थ्य संबंधी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आपात सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 7632 240 102 पर संपर्क कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 7632240102। सर्दी, खांसी या अन्य किसी जांच के लिए भी कृपया अस्पताल न जाएं। इसके लिए जिला कंट्रोल रूम 7632 240 102 या अस्पताल के इमरजेंसी नंबर 7477 014 758 पर जानकारी दें। जिला कंट्रोल रूम 7632240102 या अस्पताल के इमरजेंसी फोन नंबर 7477014758 पर जानकारी दें। डॉक्टरों की टीम स्वयं आपके घर आकर आपकी आवश्यक जांच और सहायता करेगी। यदि आपके परिवार में या गांव में कोई व्यक्ति दूसरे शहर या प्रदेश से आया है तो उसे जांच या चेकअप के लिए अस्पताल न भेजें। उसे घर पर ही आइसोलेशन में रखें तथा उससे किसी भी प्रकार का सीधा संपर्क न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632 240 102 या 7477 14758 या 7587970 पर फोन कर अवगत कराएं। हेल्पलाइन नंबर 104 या 7632240102 या 7477014758 या 7587970901 पर फोन कर अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं घर आकर आवश्यक जांच सुनिश्चित करेगी। भीड़ एवं आपसी संपर्क से बचाव ही इस आपदा से निपटने का उपाय है। सभी से अपील की जाती है कि पूरे धैर्य, संयम एवं अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करें। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करके और अपने घरों में रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कंट्रोल रूम नंबर 7632 240 102 या 758 7970 901 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद भी एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय और अशासकीय स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा बकायदा आदेश जारी किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह आदेश दिया गया है। इस दौरान सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा बकायदा आदेश दिया गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा बड़ा आदेश जारी करते हुए समस्त सेवानिवृत्त चिकित्सक, स्टाफ नर्स, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और अन्य स्टाफ की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। यह आदेश बकायदा जिला कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जिले में आवश्यकता मानव संसाधन सुनिश्चित करने, मेडिकल स्टाफ में सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की सेवाएं ले। यह सेवाएं आगामी 3 माह तक यथावत रहेगी, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी मदद करेंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी 11 लोक सेवा केंद्र को 23 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए। जिले के सभी 11 लोक सेवा केंद्रों पर 23 से 31 मार्च 2020 तक आवेदन लेने की कार्रवाई बंद रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए जनता कर्फ्यू को लालबरा ब्लॉक में 100% समर्थन मिला है। लालबरा नगर मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में अल सुबह से ही चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। आज प्रातःकाल टहलने के लिए कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि सभी सड़कें, गलियां, चौक चौराहे, यहां तक कि लोगों ने एहतियातन अपने घरों के दरवाजे भी नहीं खोले। सुबह से ही पुलिस विभाग के द्वारा अपने वाहन के माध्यम से सहयोग की अपील की गई। वहीं नगर के मुख्य मार्केट की बात करें तो राज्य मार्ग क्रमांक 26, हाई स्कूल रोड, कपड़ा मार्केट, सराफा मार्केट, किराना मार्केट सहित समस्त दुकानें बंद हैं। सुबह से लगातार नगर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है, जो सड़कों पर निकलने वाले इक्का दुक्का लोगों को रोककर समझाइश दे रहे हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर आम जनता ने जिस प्रकार से स्वयं आगे होकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे भी 25 मार्च तक जिला प्रशासन के द्वारा किए गए बंद को भी आम जनता का इसी प्रकार समर्थन मिलता रहेगा। सवेरे आराम से उठे और दिन भर घर में रहे। आराम से उठ के सवेरे दैनिक कार्य करके नहा धो के सवेरे नाश्ता किया 11-12 बजे। नहीं, जो आपकी दैनिक दिनचर्या रहती है उसको जैसे वो दैनिक दिनचर्या ही ऐसे रहा, और सिर्फ इतना ही है कि बाहर बिल्कुल सभी लोग कोई नहीं निकला, घर में ही अपना पूरा दुकानें वगैरह बंद। हाँ, गाने भी बजाए, मनोरंजन भी किए, भोजन का भी आनंद लिए परिवार के साथ। ये जो शाम को अभी जो 5 बजे आपने शंखनाद किया, हाँ। ये क्या है इसके पीछे? नाद रहता है, ये शंखनाद हुआ, घंटे से आवाज़ जो निकलती है, जो नाद निकलती है, तो उससे कुछ कीटाणु रहते हैं वो दूर हट जाते हैं। क्या लग रहा है आपको ये जो रीज़न है और साइंटिफिक रीज़न भी है? जो कोरोना वायरस से खिलाफ के संक्रमण से बचने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है, लॉकडाउन जो किया गया है, बहुत अच्छी जंग थी। और अगर ये 2-4 ज़्यादा दिन अगर बंद रह गया सक्सेसफुल, तो शायद हट भी सकते। ये बहुत अच्छा कदम उठाई है गवर्नमेंट ने, और ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते अपने देश के लिए, तो हमें एक अवसर मिला कि हम अपने घर में रहकर इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए अपने घर पे ही रहें, बाहर ना निकले, जिससे हम क्या होगा, ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और ये बहुत सही कदम है। आगे और भी जो 3 दिन का और आगे भी मैंने सुना है, और ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज आया है अभी कि 22 से 25 मार्च तक बालाघाट जिला पूरा लामबंद रहेगा। तो ये कदम बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हमें घर पे ही रहना है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, और ज़्यादा लोगों के हम संपर्क में आएंगे भी नहीं। तो आगे एहतियात के तौर पे जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे कहना चाहिए जिला कलेक्टर के द्वारा जो दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू पूरे देश भर में लागू किया गया था, और उसका असर आज आप देख रहे हैं लालबर्रा में भी दिखाई दिया। हम सभी क्षेत्रवासियों ने हमारे इस प्रधानमंत्री जी की मुहिम को सफल बनाया। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और उन्होंने इस मुहिम में 5 बजे जो पूरे क्षेत्रवासियों ने लगभग बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से निकलकर थालियाँ और ध्वनि जो उद्बोधित किया, एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा माहौल निर्मित हुआ कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। पूरा आज लालबर्रा नगरवासी के सभी लोग आज इस कोरोना से लड़ने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, और इस मुहिम में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं लालबर्रा क्षेत्र की पूरी जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज जो जनता कर्फ्यू जो लगा उसका सही रूप से परिपालन हुआ, क्योंकि हमें शासन प्रशासन से आदेश हुआ था। तो लालबर्रा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने अपने स्तर पर मुनादी कराई, और हमारा प्रचार वाहन से इस संबंध में मुनादी हुई, लोगों को जागरूकता हेतु प्रेरित किया गया। हमने सभी लोगों से बोले कि कोरोना से लोग डरे ना, सिर्फ सुरक्षित रहें, तो यह बीमारी पे काबू पाया जा सकता है।
और आने वाले समय में भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं, जागरूकता हेतु पम्पलेट बटाए जाएंगे, जागरूकता हेतु इस रोग से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और एक पहल और हम आगे करने जा रहे हैं कि यदि हमें उपलब्ध हो गए मास्क वगैरह, तो हम पंचायत की तरफ से कोशिश है हमारी कि निःशुल्क हम इसे बांटेंगे। और बाकी जो विशेष सावधानियां जैसे हाथ धोने संबंधी, ये हम लोगों को बता रहे हैं। आज का जो एक दिवसीय सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक जो जनता कर्फ्यू था, उसमें सभी हम छोटे जो व्यापारी थे उनसे लेके पूर्ण रूप से सभी लोगों ने, छोटे से बड़े लोगों ने सहयोग किए और आज का ये जनता कर्फ्यू बहुत ही सफल रहा। लेकिन जो जिला प्रशासन द्वारा जो हमें आज अनाउंस के माध्यम से और कल मीडिया प्रेस के माध्यम से जो जानकारी लगी कि जो एक दिवसीय जनता कर्फ्यू को आगे 3 दिन के लिए फिर बढ़ाया गया, इससे हमारा शासन प्रशासन के जो लोग हैं और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे निवेदन है कि हम जो छोटे व्यवसायिक हैं, जैसे मेरी स्वयं की एक छोटी सी पान की दुकान है और एक दिवसीय बंद के कारण मेरा कुछ पान भी रह गया और हमारा कच्चा माल है। अब जैसे 3 दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पर एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर आज 22 मार्च को लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने अपने घरों में रहकर दैनिक कार्य करते रहे और उन्होंने आज पूरा दिन अपने घर पे बिताया। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट की किसी भी दुकान का ताला आज नहीं खोला गया है। सारा का सारा मार्केट सुबह से लेकर शाम का 6 बज रहा है अभी तक बंद है। शाम 5 बजे जैसा कि आह्वान किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लोगों ने अपने अपने घरों के सामने निकलकर थालियां बजाई, किसी ने घंटी बजाई, किसी ने शंख बजाया। इस प्रकार से नाद करके उन्होंने कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी इच्छा शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया। जिस प्रकार से आज पूरा का पूरा दिन उन्होंने अपने घर में बिताया है, आगे भी वे तैयार हैं कि आगे भी यदि प्रशासन की ओर से सूचना मिल रही है कि आगे 22, 23, 24 एवं 25 मार्च को भी जिला मुख्यालय में बसें और पूरी दुकानें बंद रहेंगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी नागरिक पूरी तरह से तैयार है। परंतु कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ ऐसे भी गांव में बुजुर्ग परिवार रह रहे हैं, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो रोज़ कमाना खाना जिनका काम है, रोज़ सुबह मजदूरी करने निकलते हैं तो शाम को अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री वो लोग ले आ पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि शासन द्वारा पूरी तरह से बंद की घोषणा की गई है, वे लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर मौजूद है जो हर आने जाने वाले व्यक्ति को रोक रहा है, उनकी जानकारी ले रहा है। वहीं दुकानें पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि वे सब्जियां कहां से खरीदें, दूध कहां से उनको उपलब्ध होगा और भी जो खाद्य सामग्री है वो कहां से लाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास पैसा कहां से आएगा। कैमरा पर्सन राजेश ठकरेले के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबर्रा। पूरे देश के साथ ही बालाघाट जिले के लांजी तहसील मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को किए गए जनता कर्फ्यू के ऐलान का असर दिखाई दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जारी आदेश के तहत नगर के अधिकांश क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा। लांजी मुख्यालय में सभी दुकानें बंद रही एवं सड़कें सुनसान रही। हमारे लांजी क्षेत्र में हम चारों दिशाओं के रास्तों में कम से कम नहीं तो 7-8 गाँव का भ्रमण किया। लांजी में पूरा बिल्कुल शांत छाया हुआ है, सभी लोग जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। गाँव में भी हम भ्रमण किए हैं, गाँव में भी बिल्कुल लोग बाग सभी इसका पालन कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। विशेष हम कहीं भी ऐसा नहीं देखे कि कोई बाहर घूमता फिरे। जिले के परसवाड़ा तहसील मुख्यालय में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का असर उस समय नहीं दिखाई दिया जब एक शराब दुकान संचालक के द्वारा दिन भर बेखौफ तरीके से शराब दुकान खुली रखी गई। परसवाड़ा के एक जागरूक व्यक्ति के द्वारा जब शराब दुकान में बैठे कर्मचारी से जानकारी ली गई तो उसने निर्भय और बेबाकी से कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा बंद का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए उसने दुकान खोल रखी है।
चलिए सुनते हैं कर्मचारी और जागरूक व्यक्ति के बीच हुई चर्चा का अंश। ऊपर से आदेश नहीं आया है? नहीं आया, मतलब अपन ने अपनी स्वेच्छा से खुला रखा है। ऊपर से जब आदेश आएगा तब दुकान बंद करने का आदेश नहीं है अपने को, इसलिए अपन ने खुला रखा है। वही बात पूछना था कि सारी दुकानें बंद है पर अपनी दुकानें क्यों खुली हैं आज? इसलिए खुली है क्यों कलेक्टर का आदेश नहीं है। कलेक्टर का आदेश नहीं है बंद करने का अपने को, इसलिए अपने बंद नहीं किया है। बस उतनी पूछना था। विश्व भर में फैले कोरोना वायरस से जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों से रविवार को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गई, जिसके चलते किरणापुर मुख्यालय सहित क्षेत्र के ग्रामों में भी लोगों ने स्वयं ही रविवार को सुबह 7 बजे से इसका पालन करते हुए ना तो यहां लोग अपने घरों से बाहर निकले और ना ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। इतना ही नहीं, अत्यावश्यक सेवाओं में रविवार को एक दिन के लिए बस स्टैंड किरणापुर को पेट्रोल पंप बंद रखा गया। यहां तक कि दैनिक गुजरी बाजार भी बंद रहा। सड़कों पर जहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही तो लोग भी अपने अपने घरों में दुबके रहे और सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे ही एक दूसरे से संपर्क करते रहे। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी किसी भी तरह के हालातों से निपटने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता से की गई अपील का सभी लोगों ने पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक बनते हुए सतर्कता एवं सजग के साथ देश में फैल रहे कोरोना वायरस की कड़ी को रोकने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। बहरहाल किरणापुर क्षेत्र में जनता कर्फ्यू 100% सफल माना जा सकता है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का जनता कर्फ्यू रहा जिले में पूरी तरह सफल, सड़क में पसरा रहा सन्नाटा। 5 बजे कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे कर्मयोगी को ताली बजाकर किया गया सलाम। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश शासन ने बंद की सभी शासकीय कार्यालय। जनता कर्फ्यू समाप्त होने के बाद पुलिस ने दिखाया रौद्र रूप, सड़क पर दिखने वाले लोगों की शुरू कर दी पिटाई। विदेश और बड़े शहरों से आने वाले व्यक्तियों पर रखी जाएगी निगरानी, नियुक्त किए गए कर्मचारी। जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, 31 मार्च तक के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम। कोरोना वायरस का उचित इलाज नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, 3 महीने तक की हो सकती है सजा। जनता कर्फ्यू के दौरान परसवाड़ा में खुली रही शराब की दुकान, दिन भर छलकते रहे जाम। और शासन की बड़ी पहल, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की होगी पदस्थापना। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।